हेलो एवरीवन। ओके। अच्छा, आज जो हम अपना थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम अब देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने एक फर्स्ट कैंपेन लॉन्च कर दी थी, जो कि एंगेजमेंट की कैंपेन थी, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, चाहे कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या किसी और के लिए आप एड्स रन कर रहे हो। अब इसमें सिनेरियो डिफरेंट होगा। अब इसमें सिनेरियो क्या होगा, क्योंकि हमने सेल्स के ऐड बनाना है। अब सेल्स के ऐड जो है ना, आप यूजली मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी सेल्स ला सकते हो। बट क्या सिनेरियो होगा अगर आप वेबसाइट पे लाओगे? तो वेबसाइट पे जब आप सेल्स लाते हैं तो उसका डिफरेंट सिनेरियो होता है। जैसे कि आपने जो है ना कुछ चीज़ें यहाँ करनी होती हैं। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ अपनी फेसबुक पे आता हूँ और मैं अपनी फेसबुक आईडी पे आ जाता हूँ। मैं ऑलरेडी देखें यहाँ आईडी पे हूँ और मैं अपनी नॉर्मल फेसबुक फीड पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं नॉर्मल अपनी फीड पे जब स्क्रॉल करूँगा तो मेरे इंटरेस्ट की बेसिस पे मेरे पास डिफरेंट एड्स आएंगे। चलिए इसमें से देखते हैं कि मेरे पास सेल्स का ऐड कौन सा आ रहा है। अब देखिए, ये मेरे पास रिपब्लिक बाय उमर फारूक ये ऐड आ रहा है, और ये जो ऐड का फॉर्मेट है ये हमारे पास कैटलॉग ऐड है, जो कि सेल्स के लिए आप क्रिएट करोगे। हम फर्दर आगे मल्टीपल एड्स फॉर्मेट्स भी देखेंगे डिफरेंट सर्विस के अकॉर्डिंग सिनेरियोज के बेसिस पे। अभी जो मेरे पास करेंटली जो ऐड आ रहा है ये सेल्स का ऐड है। और मैं देखूँ यहाँ पर इन केस अगर मैं एक ऑडियंस हूँ मैं और इस प्रोडक्ट में मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं इसके शॉप नाउ पे क्लिक कर दूँगा। यानी कि मैं इसके शॉप नाउ पे जैसे क्लिक करूँगा मैं इसकी वेबसाइट पे चले जाऊँगा। तो ये जो एड्स है स्पेसिफिकली सेल्स लाना चाह रहे हैं वेबसाइट पे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए कुछ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप सेल्स के ऐड क्रिएट करोगे और उसमें डायरेक्टली वेबसाइट का लिंक नहीं दोगे। आप अपनी वेबसाइट को अपनी पेज से अपने ऐड से लिंक करोगे, जिसको हम कहते हैं पिक्सल्स के थ्रू, फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू। अब फेसबुक पिक्सल्स क्या है? ये फेसबुक पिक्सल्स वही आपका एआई सॉफ्टवेयर है जो आपकी ये सारी यहाँ एक्टिविटी ट्रैक करेगा। अब मैं यहाँ पर आके क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट या चेकआउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं ऐड टू कार्ट चेकआउट कर रहा हूँ, वो जो एडवर्टाइज़र है जिसने एड्स रन किए हैं वो उसको पता होना चाहिए कि मेरे जो ऐड है सेल्स का उसमें इतने स्पेसिफिक ऐड टू कार्ट्स, इतने स्पेसिफिक चेकआउट्स या परचेजेस आ रही हैं, ताकि वो डिफरेंट एड्स में चेंजेस भी कर सके इन केस अगर ऐसी चीज़ें ना आ रही हो। ठीक है, उसको पता होगा, ज़ाहिर सी बात है, और ऐसा होता है। तो आप इसको ई कॉमर्स ऐड भी कर सकते हो या सेल्स के ऐड्स बनाते हो वेबसाइट पे सेल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यही हम सेल्स के ऐड रन करने के लिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस मैनेजर जो आप लास्ट वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं, हम इस बिजनेस मैनेजर में पिक्सल्स क्रिएट करेंगे एंड देन उस पिक्सल्स को अपनी आप कोई भी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई वेबसाइट है हमारे पास, तो मेरी तो वेबसाइट तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी होती हैं, तो पिक्सल्स क्रिएट करने का, इंटीग्रेट करने का सेम वे है, बट उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो जाते हैं। जैसे अगर वर्डप्रेस है तो उसमें वो कॉमर्स वाला प्लगइन ऐड होता है। शॉपिफाई है तो उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम का एक अलग ऐप होता है। तो तरीका जो है ना सेम है, प्लगइन सेम होगा, बस प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्लगइन चेंज हो जाता है। तो अभी जो हमारा प्लगइन होगा वो कॉमर्स के अकॉर्डिंग होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि वेबसाइट को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम अगेन अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाते हैं जो लास्ट टाइम आपने क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपने इस बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में आ जाता हूँ। अब प्रीवियसली आपने बिजनेस मैनेजर में जिस वेबसाइट के लिए भी ऐड रन कर रहे हो, आपने सबसे पहले तो उस वेबसाइट का पेज ऐड करना है, फेसबुक पेज। देन आपका जो ऐड अकाउंट है वो ऑलरेडी जो बिजनेस ऐड अकाउंट है वो यूज़ हो रहा होगा, आप वही यूज़ करोगे। बट आपने अपनी जो न्यू काम करना है वो है फेसबुक पिक्सल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ फेसबुक पिक्सल बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसको अपने बिजनेस मैनेजर को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास बिजनेस मैनेजर ऑन हो गया। तो लास्ट टाइम हम इसकी बिजनेस मैनेजर की फर्दर जो है सेटिंग्स में गए थे। यहाँ मेरे पास बिजनेस सेटिंग्स आ रही हैं, मैं यहाँ बिजनेस सेटिंग्स में आ जाता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ हम बिजनेस मैनेजर की फर्दर सेटिंग्स में आ गए। लास्ट टाइम आपने अपना पेज ऐड किया होगा। अब इन केस आप किसी के लिए भी ऐड रन कर रहे हो सेल्स के, अपने लिए आपने वही वाला पेज तो ऐड करना है, जो कि डेफिनेट सी बात है। आपने दैन ऐड अकाउंट अपना देखना है जो आपने क्रिएट किया हुआ है। तो ऐड अकाउंट तो जो हमारा एक दफ़ा बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, वही आप जो है ना हर वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हो, वो इतना इशू नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ सबसे पहले अपना पेज ऐड करना है। अब पेज जब ऐड हो जाएगा तो आप अब नीचे आओगे और आपने पिक्सल क्रिएट करना है। पिक्सल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर डेटा सोर्सेस में आते हो और देखें यहाँ पिक्सल का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पिक्सल्स पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखें पिक्सल्स पे ये कह रहा है कि पिक्सल जो है ना वो न्यू जगह शिफ्ट हो गया है, वो है डेटा सेट्स। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो, वरना डेटा सेट्स यहाँ मेंशन हुआ है। अब देखिए मेरे पास इस बिज़नेस मैनेजर में जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी पेजेस हैं, उनके मल्टीपल मेटा पिक्सल्स क्रिएट हुए हैं। मुझे अपना जो है ना मेटा पिक्सल क्रिएट करना है, मैं वो क्रिएट कर लूँगा यहाँ से ऐड। ठीक है, और आप उसका पेज पिक्सल्स का जो भी आप नेम रखना चाहो, यूजली मैं प्रेफर ये करूँगा आप फेसबुक पेज का ही नेम रखो। ज़ाहिर सी बात है, पेज का, वेबसाइट का और पिक्सल का सेम नेम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर उसका नेम रख लोगे, जो भी आपकी वेबसाइट का नेम होगा आप यहाँ पर उसका नेम रख लोगे। ठीक है, मैं यूजली क्या करता हूँ, हाइफन लगा के यहाँ उसके आगे ना मेटा पिक्सल मैंशन कर देता हूँ, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। आप वो जो है ना वो ऑप्शनल है, आप इतना कोई ज़रूरत नहीं है। देन आप उसको कर दोगे क्रिएट। ठीक है, तो ये क्रिएट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी हम अगर देखना चाहें तो हम इसको एज अ डेमो देख लेते हैं। चलिए हम इसको बना लेते हैं। मैं यहाँ डेमो पिक्सल्स जो है ना क्रिएट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, या हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है चूज़ हाउ टू कनेक्ट योर वेबसाइट। हम जो है ना मेटा पिक्सल कनेक्ट करेंगे फ़िलहाल, और इसको हम कर लेंगे मेटा पिक्सल ओनली को सेलेक्ट। ठीक है, और आप यहाँ कर लोगे नेक्स्ट। अब हम मैनुअली भी लगा सकते हैं, बट अगर आपकी वेबसाइट कोडिंग पे बनी है, फ़िलहाल हमारी जो है अगर विक्स पे है, वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे, तो हम चेक फॉर पार्टनर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर शॉपिफाई भी आ रहा है ऑप्शन, वो कॉमर्स भी आ रहा है। तो मैं बार बार वर्डप्रेस की बात करूँ तो वर्डप्रेस पे आपने वो कॉमर्स सेलेक्ट करना होता है, चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हो, क्योंकि वो कॉमर्स वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस को ऑनलाइन स्टोर बनाती है। तो हम यहाँ अगर वेबसाइट इन केस आपकी वर्डप्रेस पे बनी हो तो आप वो कॉमर्स सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। अब ये आपको स्टेप्स जो है ना वो गाइड कर देगा कि आपने अपनी वेबसाइट में करना क्या है। पहला क्या है, डाउनलोड द फेसबुक पिक्सल एक्सटेंशन। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, हम प्लगइन से भी ऐड कर सकते हैं। मैं प्लगइन से ऐड करना बताऊँगा, हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह पूरा गाइड करें। फ़िलहाल अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो ये मुझे इस तरह बता रहा है फ़िलहाल कि आपने इस तरह जो है ना कनेक्ट करना है। अच्छा, इस डेमो पिक्सल को आप डायरेक्टली इवेंट्स मैनेजर में भी ऑन कर सकते हो, ओपन इन इवेंट्स मैनेजर। देन आप इवेंट्स मैनेजर में, अब ये इवेंट्स मैनेजर क्या होता है, इवेंट्स मैनेजर वही प्लेस है जहाँ पर आप कोई भी एक्टिविटी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ अगर ऑप्शन ना आए इन केस, तो आप वहाँ से वही जो मेटा पिक्सल है आप सेटअप कर सकते हो, अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखें यहाँ हमारे पास वो पिक्सल आ गए और हम यहाँ से सेटअप मेटा पिक्सल गैदर वेबसाइट इवेंट्स फ्रॉम ब्राउज़र एक्टिविटी, यहाँ से हम सेटअप मेटा पिक्सल को कनेक्ट करेंगे। वही देखें आपके पास आ गया। फ़िलहाल तो अभी आप इसको कर देंगे क्लोज़। अभी आप इसको वेबसाइट में कनेक्ट कैसे करेंगे, ये जो आपका सेटअप मेटा पिक्सल है वो आपको पूरा गाइड कर रहा है कि आप अपनी वेबसाइट में जाएँ, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जाएँ और वहाँ पर फेसबुक फॉर वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड कर लो। ठीक है, हमने वर्डप्रेस अगेन यहाँ वूकॉमर्स सेलेक्ट किया वर्डप्रेस के लिए। ये देखें बता रहे प्लगइन्स में जाएँ, दैन आप यहाँ फेसबुक फॉर वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड कर लो या यहाँ से डाउनलोड भी कर लो। हम वहीं से कर लेंगे तो अपनी वेबसाइट से। अब इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो वेबसाइट पे आना। ठीक है, तो वेबसाइट आप यहाँ से हम अब इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। इन केस अगर आपके पास वेबसाइट नहीं हो तो मैंने यहाँ पर पूरा जो है ना एक अलग से बनाया हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर ही इसी में हम इसको कवर कर लेते हैं। अब देखिए Pantheon.io जैसे कि आप ये प्लेटफॉर्म है एक, ठीक है, जहाँ जो आपको जो है ना फ्री वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। बट आपने रिमेंबर ये रखना है कि भाई ये याद रखना है कि ये जो वेबसाइट होगी ये सब डोमेन पे होगी, यानी कि आपके मेन डोमेन के साथ जो है ना वो आपका
इसका पैंथियन साइट यानी प्लेटफॉर्म का नेम अटैच होगा। बट ये लाइव होगी, आप कोई भी इस पर शॉप कर सकता है, ब्राउज अराउंड कर सकता है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो हम इसको ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बेस्ट, यही बेस्ट ऑप्शन है अभी फ़िलहाल के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ अपने जीमेल से साइन अप कर लो। यहाँ से हम आइकन पे क्लिक करके इसको कनेक्ट विद गूगल कर सकते हो, ईमेल से साइन अप कर सकते हो। तो हम इसको कनेक्ट विद गूगल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो है ना, कोई भी आप जो है इसमें ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं प्लेटफॉर्म, जीमेल, ईमेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर बता देंगे। यहाँ आप कंट्री सेलेक्ट कर लो और इसको चेक कर दो और एग्री कर दो, देन कंटिन्यू। ठीक है, तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है वो साइन अप हो गया है। अब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यहाँ क्रिएट न्यू साइट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ होम पे भी, होम से भी क्रिएट कर सकते हैं, हम साइट्स पे आके भी क्रिएट कर सकते हैं, वही सेम ऑप्शन हम देख सकते हैं। तो क्रिएट आ फ्री साइट। अब देखिए हमें वर्डप्रेस पे क्रिएट करना है, तो हम वर्डप्रेस पे यहाँ क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब आप अपनी वेबसाइट का नेम देखें, तो मैंने वेबसाइट का नेम डेमो ही रखा है, तो हम जो है ना इसको डेमो बना लेते हैं। या मैंने जो है ना यूजली एक पेज क्रिएट किया इन्फॉर्मेंट के नाम से, तो मैं इसी पेज के नेम से बनाता हूँ, इन्फॉर्मेंट क्लब के नेम से। तो आपने विदाउट गैप रखना है नेम। ये आपको एक्चुअल में वेबसाइट का जो यूआरएल होगा, इससे कोई भी आपकी वेबसाइट ऑन कर सकता है। फिलहाल आप इसको आप मैंने वेबसाइट से दे दो रीजन को, और आप यहाँ से इसको कर लो कंटिन्यू। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ये कुछ टाइम लेगा, तो आप इसको आगे भी कर सकते हैं। फिलहाल मीनवाइल मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूँ। अब हम वेबसाइट स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पूरी वेबसाइट डेवलप नहीं करेंगे, हम यहाँ टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे और इसको अपनी वेबसाइट को पूरी टेम्पलेट से ई-कॉमर्स वेबसाइट बना देंगे। मेन हमारा जो मोटिव है वो है इसमें फेसबुक कनेक्ट करना, यानी अपना फेसबुक मेटापिक्सल अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, ताकि जो भी ब्राउज़र में एक्टिविटी हो रही है, एड्स एक्टिविटी आएगी, हम उसको यूज़ कर सकें। फिर हम जब पिक्सल क्रिएट कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, दैन सेल्स के ऐड में कुछ चीज़ें चेंजेस आ जाती हैं, वो हम देखेंगे किस तरह आएंगी, तो वो डिटेल में पढ़ेंगे। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें जो जो मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं एड्स के लिए, आपने वही फॉलो करना है। बाकी जो फर्दर एक्स्ट्रा स्ट्रेटजीज़ होंगी उसको मैंने तभी आगे रखा ताकि आपको ईजिली जो है ना वो समझ में आ जाए स्टेप्स। अगर आप चाहें तो जब ये कंप्लीट हो जाए, यहाँ अभी तो ये मैं इसको वीडियो में कट नहीं करूँगा, आप लोग इसको कंप्लीट तक आगे कर सकते हो।
ठीक है, अब देखें ये आपके पास कंप्लीट हो गया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप उस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को आगे कर सकते हो। अभी आगे एक दो प्रोसेस और आएंगे इंस्टॉलेशन के, तो आप टाइम कंज्यूम ना करने के लिए इसको आगे आप कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो विजिट योर पैंथियन साइट डैशबोर्ड, आप इसको डायरेक्टली यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, और आपकी वेबसाइट का जो पैनल है उसने यहाँ क्रिएट कर दिया। अब आपने सिंपली इसमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो उसको करने के लिए आप करेंगे विजिट डेवलपमेंट साइट। देन आप देखें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ गया। इसको इंग्लिश रखना है आपने, इसको करना है आपने कंटिन्यू। अब देखें साइट टाइटल जो होगा वो आपका वेबसाइट का नेम होगा। यहाँ आप विदाउट गैप रख सकते हो साइट टाइटल। ठीक है, देन आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम रखो। यूजली मैं कुछ भी आप यूज़र नेम रख सकते हो। अब ये यूज़र नेम किस चीज़ का है, जब आप अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप पासवर्ड आप कुछ भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आप अपना यहाँ ईमेल ऐड कर दो। देन आप इसको कर देते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, आप सेव कर लो पासवर्ड। अब देखें इसी यूज़र नेम जो मैंने यहाँ मेंशन किया था और उसी पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिकली सेव हो गया, आप इसको कर लो लॉगिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया, और आपने जो लास्ट टाइम इवेंट्स मैनेजर अपना यहाँ स्किप किया था, जहाँ पर हमने अपने स्टेप्स को रोक दिया था, जहाँ मेटा पिक्सल करना था, यहाँ वो मुझे यही स्टेप्स बता रहा था कि आपने जो है ना अपनी वेबसाइट, लेकिन अभी ये वेबसाइट बनी हुई नहीं है। अगर मैं इसको विजिट साइट पे क्लिक करके राइट क्लिक करके देखो तो वेबसाइट क्रिएट ही हुई, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और जब प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे, मेरे पास वहाँ इवेंट्स आ रहा होगा। मेन चीज़ है मैं अपने इवेंट्स को टेस्ट करना है, देन हम आगे सेल्स के ऐड किस तरह वेबसाइट पे लाने सेल्स लाने के लिए क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखें अब उसको वेबसाइट को आप वन स्टेप्स में, 2 से 3 स्टेप्स में क्रिएट कर सकते हो सिंपली। सबसे पहले आप अपीयरेंस में आओ और यहाँ पर थीम्स ऐड कर लो। अब थीम्स क्या है कि वेबसाइट का क्या थीम होना चाहिए, तो आपने एक ही थीम ऐड करना है जो कि मैंने यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। उसके अलावा कोई और थीम ऐड नहीं करना। आपने ऊपर ऐड न्यू थीम पे क्लिक किया। आप यहाँ देखो, आप एस्ट्रा पे आ जाओ। एस्ट्रा ही इंस्टॉल करना है, क्योंकि आपके पास एस्ट्रा ऑप्शन देता है कि आप फ्री टेम्पलेट्स को यूज़ कर सको। अब देखें जैसे आप एस्ट्रा को इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिल्ड योर ड्रीम साइट इन मिनट्स। आप लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। और ये एक्टिवेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट, हम बिल्ड विद टेम्पलेट्स करेंगे। अब देखें आपके पास जो मल्टीपल टेम्पलेट्स आ रही है, आपने इसमें से बनानी है ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आपने लाजमी जो है ना ये DNK वाला जो ब्रांड स्टोर्स के नेम से ये वाला क्रिएट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है थीम टेम्पलेट। आप इसको सेलेक्ट कर लो और इसको कर लो कंटिन्यू। आप यहाँ पर उसके मल्टीपल फॉन्ट्स, उसके कलर्स आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, आपके पास वो ऑप्शन है। आप यहाँ से ऑरेंज कलर, आप यहाँ जो टेक्स्ट फॉन्ट्स के डिज़ाइन हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो अपना। यहाँ पर लोगो भी दे सकते हो, बट आप लेटर ऑन ऐड कर सकते हो। फ़िलहाल आप इसको नीचे आके इसको कर लो कंटिन्यू। दैन आप किस चीज़ के लिए वेबसाइट क्रिएट कर दो, क्या क्या फ़ीचर्स उसमें ऐड होने चाहिए, तो हम इस तरह के फ़ीचर्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और आप सबको भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू। आप यहाँ अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दो, या तो आप इसको स्टेप को स्किप भी कर दो। अभी आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगेन इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हो। आप वीडियो को, मैं क्योंकि यहाँ वीडियो कट नहीं कर रहा या मिनिमाइज़ नहीं कर रहा,
आप जब स्टेप्स एंड हो जाएंगे आप वहाँ पर यानी उस तक आके इसको वीडियो को फॉरवर्ड कर लो। अब देखें आपका ये 100% हो गया। आप यहाँ पर व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करोगे, वेबसाइट देख सकते हो न्यू टैब पे। दैन इस तरह आपके देखो वेबसाइट क्रिएट हो गई, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट है, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं। अब हम इजीली जो है ना इसमें फेसबुक अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं, पिक्सल वगैरह। उसको करने के लिए आप अगेन अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाओ। आप यहाँ से भी डैशबोर्ड पर जा सकते हो, आप डायरेक्टली अपने होम से भी यहाँ से डैशबोर्ड पे जा सकते हो, ठीक है। अब देखें वेबसाइट में आपका ना वो कॉमर्स होना ज़रूरी है। अगर वो कॉमर्स नहीं होगा तो ऑनलाइन स्टोर नहीं होगा वर्डप्रेस में, ठीक है। बाकी अगर शॉपिफाई है तो वो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आप उसमें डायरेक्टली विदाउट स्टोर क्रिएट किए ही उसमें डायरेक्टली फेसबुक इंटीग्रेट कर सकते हो। फेसबुक इंटीग्रेट करने के लिए वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमें बता रहा था फेसबुक खुद ही। हम प्लगइन्स में आएंगे और ऐड न्यू प्लगइन कर लेंगे। प्लगइन्स, ऐड न्यू प्लगइन। आप यहाँ पर अब फेसबुक टाइप कर लेना सर्च में, ठीक है। आप इसको कर लो इंस्टॉल और एक्टिवेट करो। जैसे ही आप फेसबुक एक्टिवेट करेंगे आप ऑलरेडी अपनी लिस्ट में आ जाओगे और फेसबुक देखें, फेसबुक फॉर कॉमर्स। अब आप इसको कर लो कॉन्फ़िगर। अब आपने कुछ स्टेप्स को जो है ना वो फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा फेसबुक पेज, आपका ऐड अकाउंट, आपका पिक्सल कनेक्ट करने को, आपका न्यू कैटलॉग बनाने को, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा कि हम कैटलॉग एड्स भी देख चुके हैं यानी स्लाइडर वाले। तो आपने इसको सही बिजनेस अकाउंट, अगर मल्टीपल आपके बिजनेस पोर्टफोलियो बने हुए तो वही चीज़ें इस पर सही वाली सेलेक्ट करनी है। तो आप कंटिन्यूस अपनी आईडी से यहाँ कंटिन्यू कर लो। दैन आप जो है ना इसे नेक्स्ट कर लो। अब इसमें देखें बिजनेस पोर्टफोलियो, जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है वो आपने जिसमें वही सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपना पेज ऐड किया था। तो देखें अभी मेरे पास जो है ना वो इन्फॉर्मेंट क्लब इसमें ऐड नहीं आ रहा, यानी पेज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक चीज़ आपने करनी है, पहले इसको कैंसिल करना है आपने, और अपने जो बिज़नेस मैनेजर है उसमें आपने उस पेज को ऐड कर देना। तो आप यहाँ ऊपर पेजेस के लिस्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि यूजली आपने किया हुआ होगा, मैंने नहीं किया हुआ तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ दोबारा, तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। हम यहाँ पर पेज को ऐड कर लेते हैं, ऐड अ पेज। ऐड अ पेज, ठीक है। अभी आपका पेज हो गया ऐड, ठीक है। अब आपके पास वहाँ ऑप्शन आ रहा होगा वो कॉमर्स में, जो आप वो यहाँ था। हम अगेन बैक टू माई साइट। अब देखें हम इसको करेंगे गेट स्टार्टेड।
और आप कर लोगे इसको कंटिन्यूस अपनी आईडी से। अगेन हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब आप यहाँ बिजनेस पोर्टफोलियो वही वाला ऐड करोगे जो आप यूज़ कर रहे थे। अब देखें पेज आपके पास आ गया, मैंने उसको पेज को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। आप अगर इंस्टाग्राम ऑलरेडी आपने इंटीग्रेट किया हुआ होगा तो आपके पास आ जाएगा इंस्टाग्राम, और उसको लेटर ऑन भी ऐड कर सकते हैं, अभी फिलहाल स्किप भी कर सकते हो आप, उसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखें आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन आ रहा है, तो क्लोजर एड्स के लिए यानी कैटलॉग एड्स के लिए आपके पास ये कैटलॉग ऐड होना ज़रूरी है। आप करोगे क्रिएट न्यू और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी उसी नेम से। तो आप इसको कर लो नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इन्फॉर्मेंट क्लब, नेक्स्ट। अब आपने जो ऐड अकाउंट वहाँ क्रिएट किया वो ऐड अकाउंट को आप सेलेक्ट कर दो, नेक्स्ट। अच्छा, अब आप आपने जो पिक्सल क्रिएट किया है वो डेमो के नेम से हमने क्रिएट किया था, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बस इसी ऑप्शंस को बस आपने ध्यान में रखना है, जो ये चीज़ है, बाकी ये टोटली इजी है। अब आपने जो ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग है उसको एहतियातन जो है ना उसको देख लेना आप लोग, इसको ऑन रखना है और उसको हम कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है, और ये आपको हो जाएगा डन, आप इसको कर लो नेक्स्ट। और यहाँ से आप इनको कर लो नेक्स्ट। ठीक है, ये हो जाएगा कनेक्ट, आप इसको कर लो डन। ठीक है, दैट्स माय साइट, रीडायरेक्ट मी। अब आपकी वेबसाइट हो गई कनेक्ट। ठीक है, अब आप इसको इवेंट्स मैनेजर में कंफर्म कर लो, और किस तरह करोगे आप सिंपली यहाँ पर आपने यहाँ जो है ना कंफर्म कर लेना कि मेरे जो वेबसाइट का पिक्सल है मेटा पिक्सल वो सेटअप हो गया है। आप इसको यहाँ कनेक्ट करो, आप बता दो कि हमने पार्टनर यानी वू कॉमर्स से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ स्टेटस आ जाएगा आपके पास कि यस इट इज़ कंफर्म और नॉट कि आपने पिक्सल कनेक्ट कर लिया आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने ये स्टेप्स कर लिए हैं जो मैं नेक्स्ट करूँ, तो देखो ये स्टेटस आपके पास एक्टिव आ रहा है, ये आना ज़रूरी है। आप इसको कर लो नेक्स्ट। अभी बोले अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर लो, फ़िलहाल हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आप वरना डायरेक्टली यहाँ हो टेस्ट इवेंट्स पे, और मेक श्योर कर लो कि वेबसाइट की एक्टिविटी यहाँ जो भी होगी वो आ रही है या नहीं। तो कंफर्म योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली, और आप नीचे आओ और वेबसाइट का यूआरएल दे दो। अब देखो आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव ही होगी, कोई भी आपकी वेबसाइट को यहाँ से जो है ना इस यूआरएल से ऑन करता है तो उसको लाइव आएगी, यानी कि उस पर कुछ भी कर सकता है, शॉप अराउंड अपनी वेबसाइट को जो है वो यहाँ से आई हो तक आपका मेन यूआरएल होगा। कॉपी कर लो और यहाँ पर आप इवेंट्स मैनेजर में इसको पेस्ट कर दो, और ओपन वेबसाइट। अब आप अपनी वेबसाइट में किसी भी प्रोडक्ट को यानी कि एब्ज्यूम कर लो कि कोई कस्टमर आ रहा है और ये हम यहाँ इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये सारी एक्टिविटी यानी जो हमने सेटअप किया वो हम सेल्स के लिए, सेल्स के ऐड के लिए कर रहे हैं। तो देखें अभी यहाँ हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, सेल्स के ऐड में वो जो आपने पिक्सल क्रिएट किया वो सारी चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, आपने यहाँ व्यू कार्ड किया, कार्ड में मेरे प्रोडक्ट ऐड हो गए, देखें आप प्रोडक्ट देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी कार्ट व्यू कार्ड कर लो और हम उसको चेकआउट कर लें। अभी यहाँ पर जो पेमेंट्स वगैरह आ रही होगी वो उसमें आ रही होगी, उसकी कोई उतना इशू नहीं है, उसको चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी जब चेकआउट में इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा तो वो सारी एक्टिविटी जो मैंने की है वहाँ इवेंट्स मैनेजर में आपके यहाँ पर आ रही होगी। देखें ये आपके पास इवेंट्स मैनेजर में सारी एक्टिविटी लाइव आ रही है, यानी कि यू आर गुड टू गो। लास्ट इवेंट मैंने चेकआउट किया है तो चेकआउट इनिशिएट, बाकी आपके पास ऐड टू कार्ट के इवेंट्स भी आ रहे हैं। आप कोई वेबसाइट का पेज विजिट करोगे तो पेज व्यू काउंट हो रहा है। तो ये एक्टिविटी यानी कि लाइव है, पिक्सल इज़ वर्किंग गुड। अब मैं यहाँ पर जो है ना सेल्स के ऐड करने के लिए रेडी हूँ। फिलहाल ये वाला टॉपिक हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। जो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सेल्स के ऐड के कैसे क्रिएट करेंगे, और दैन वो पिक्सल जो हमने क्रिएट किया वो वहाँ यूज़ हो रहा होगा, फॉर श्योर नज़र आ रहा होगा। चलें ठीक है।